हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गुल्लेपल्ली। पिछले प्रैक्टिस से 24 में हमने देखा था एंगल, हाउ टू नेम एन एंगल, वर्टेक्स ऑफ एन एंगल एंड आर्म्स ऑफ एन एंगल। आज इस प्रॉब्लम से 25 में हम पढ़ेंगे एंगल के बारे में। तो एंगल ड्रॉ करने, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो हमारे ज्योमेट्रिकल बॉक्स में होता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है प्रोट्रैक्टर। तो प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने से पहले हम प्रोट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा जान जाएंगे, फिर बाद में हम प्रॉब्लम सेट 25 स्टार्ट करेंगे। अब ये जो है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोट्रैक्टर। इसे हम प्रोट्रैक्टर करते हैं। जब हम इसे ऐसे अगर रखते हैं तो ये इंग्लिश अल्फाबेट डी के जैसा होता है, इसके लिए हम इसे डी भी कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है प्रोट्रैक्टर। अब ये प्रोट्रैक्टर जो है ये सेमी सर्कल शेप में है। सेमी सर्कल मीन्स हाफ ऑफ द सर्कल। अब ये जो नीचे का जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज बेस लाइन और रेफरेंस लाइन। एंड दिस सेमी सर्कल, ये जो ये एंड है, ये दोनों एंड है, ये दोनों एंड के जो पार्ट है, सर्कुलर पार्ट है, दिस सर्कुलर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 180 पार्ट्स। हम इस पे अब देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड पे अगर आपको जीरो, अब ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहे, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द बेस लाइन या रेफरेंस लाइन। अब यहाँ पे देखिए 0 भी है और 180 भी है, और यहाँ पे भी 0 है, 180 है। अगर हम ये ऊपर जो 0 है, बाहर के आउटसाइड जो 0 है, वो 0 अगर हम कंसिडर करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 एंड 180। यानी कि ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है ये 180 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। सेम वे अगर हम ये सेट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसके मेरे लेफ्ट साइड से यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से भी 0 है और 180 है। आप दोनों साइड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी आप मेज़र कर सकते हैं, यहाँ से भी मेज़र कर सकते हैं। जब हम एंगल मेज़र करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि हमें कौन सा साइड 0 लेना है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम 0 लेते हैं, मान लेते हैं कि एक एक्यूट एंगल है 60 डिग्री, अगर हम यहाँ से 0 लेंगे तो ये 60 डिग्री आ जाएगा और ये एंगल जो है वो एक्यूट बराबर रहेगा। लेकिन एक्यूट एंगल इस तरफ है और आपने यहाँ से आउटसाइड से 60 लिया है तो आपका ये जो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। तो जब कब यहाँ से 0 तो कौन से साइड से हमें लेना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब ये जो 180 पार्ट्स है, हर एक पार्ट इज कॉल्ड एज डिग्री। अब ये जो 1 पार्ट है, दिस 1 पार्ट इज कॉल्ड एज 1 डिग्री। और जब हम इसे लिखते हैं 1 डिग्री, तो ये डिग्री को हम स्लाइटली 0 ऊपर की तरफ लिखते हैं। जैसे कि हम स्क्वायर लिखते हैं तो स्क्वायर के टर्म को, इंडेक्स के टर्म को ऊपर लिखते हैं, वैसे हम ये 0 लिखते हैं। अगर 90 है तो ये 90 डिग्री। टोटल 180 डिग्री हम प्रोट्रैक्टर यूज करके कर सकते हैं। ये सेमी सर्कल जो है 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री अप, 180 डिग्री बिलो, दोनों हो जाएगा 360 और एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री से। अब यहाँ जो है, दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर या सेंटर ऑफ द सेमी सर्कल। जहाँ से भी हमें एंगल मेजर करना है उस वर्टेक्स को और ये सेंटर को हम कोइंसाइड करेंगे, और ये जो बेस लाइन है, रेफरेंस लाइन है, वो जो एंगल का लाइन है उस एंगल के बेस लाइन से ये कोइंसाइड हो जाएगा, तो ही हम एंगल को मेजर कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 25। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसा ही कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं जो वीडियोस बनाता हूं स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड के जितने भी मैथ्स के प्रॉब्लम सेट है, सारे प्रॉब्लम सेट के ऊपर मैं वीडियोस बनाता हूँ। अब यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, इस एंगल का हमें मेजरमेंट लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो प्रोट्रैक्टर का सेंटर है ये वर्टेक्स के ऊपर कोइंसाइड करेगा, और ये जो बेस लाइन है ये आर्म के ऊपर कोइंसाइड करेगा। अब 0 डिग्री यहाँ पे भी है, 0 डिग्री यहाँ पे भी है, तो हमें कहाँ से शुरुआत करना है। हमारा वर्टेक्स यहाँ पे है और आर्म जो है वो इस तरफ है, यानी कि मेरे राइट हैंड साइड के तरफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 0 आएगा उस 0 से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये एंगल का मेजरमेंट कितना है,
50 डिग्री है। अगर यहाँ से हम मेज़र करेंगे तो नॉर्मली यहाँ से अगर हम मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा 130, यानी कि ये ऑब्टूस एंगल हो जाएगा, लेकिन ये ऑब्टूस एंगल नहीं है, ये एक्यूट एंगल है, तो इसका मेजरमेंट 50 आएगा। तो हम क्या करेंगे, सेंटर को वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे, आर्म्स किस तरफ जा रहे हैं, जो भी बेस लाइन हम ले रहे वो बेस लाइन का आर्म किस तरफ जा रहे, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से 0 लेंगे, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते तो लेफ्ट हैंड साइड से हम 0 ले लेंगे और मेजरमेंट करेंगे। अब ये एंगल है 50 डिग्री, तो इस तरह से हम इसे मेजरमेंट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये एंगल के साइड को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इनिशियली जो एंगल था वो यहाँ तक था, अब मैंने एंगल्स को बढ़ा दिया है, इनकी आर्म्स का लेंथ जो है वो मैंने बढ़ा दिया है। अब आर्म के लेंथ बढ़ने से एंगल के मेजरमेंट में कुछ फर्क होता है क्या, वो हम देखेंगे। इनिशियली हमने जब दिया था इसका कितना मेजरमेंट था, 50 डिग्री मेजरमेंट था। अब हमने आर्म्स का लेंथ बढ़ाया है, तो अब चेक करेंगे कि इनका मेजरमेंट में कुछ फर्क पड़ेगा क्या। तो जब हम देखेंगे हमने आर्म्स का लेंथ बढ़ाने के बावजूद भी इसका मेजरमेंट 50 डिग्री है। अब मैं क्या करता हूँ, आर्म्स के लेंथ को रिड्यूस करता हूँ, कम करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ एंगल मेजरमेंट में कुछ फर्क पड़ता है क्या। अब मैंने एंगल को आर्म्स का जो लेंथ है वो मैंने रिड्यूस किया है। जब हम देखेंगे एंगल मेजरमेंट, हमको यही मेथड से फॉलो करना है। जब हम देखेंगे तो अगेन इट इज़ 50 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ हमें ये जानना ज़रूरी है कि आर्म्स का लेंथ कम होने दो ज़्यादा होने दो, आर्म्स के लेंथ में अगर चेंज होता है तो भी एंगल का मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। एंगल का मेजरमेंट तभी चेंज होगा जब ये जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम चेंज करते हैं, तो ही इसका एंगल का मेजरमेंट चेंज हो जाएगा। आर्म का लेंथ कम करने से या ज़्यादा करने से एंगल मेजरमेंट कभी चेंज नहीं होता है। अब मैंने जो एंगल का मेजरमेंट लिया था, यहाँ जो बेस लाइन ये लिया था, अज्यूम किया था बेस लाइन, और मैंने एंगल का मेजरमेंट लिया था। अब इसे हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। अब मैं ये बेस लाइन अज्यूम करता हूँ, और जब मैं बेस लाइन ये अज्यूम करूँगा तो ये जो है ये वर्टेक्स है, तो ये जो मेरा प्रोट्रैक्टर का सेंटर है वो ये वर्टेक्स पे आएगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से आएगा। ये इस तरह से मैंने बेस लाइन और सेंटर को कोइंसाइड किया है। अब मेरा जो एंगल का आर्म है वो, अब मैंने सेंटर ऑफ प्रोट्रैक्टर और बेस लाइन दोनों को कोइंसाइड किया हूँ। अब मेरा सेंटर ऑफ प्रोट्रैक्टर से जब मैं लेंथ ऑफ द आर्म देखता हूँ तो 0 जो है, लेंथ ऑफ द आर्म जो है वो इस तरफ है, यानी कि 0 भी यहाँ से रहेगा। यहाँ पे 180 है और ये 0 है, तो यहाँ से मैं 0 को काउंट करूँगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि यहाँ पे मैंने बेस लाइन ये आर्म लिया तो भी मेजरमेंट 50 है, बेस लाइन ये लिया तो भी मेजरमेंट 50 है। हमें ज़रूरी नहीं है कि बेस लाइन यही लेके मेजरमेंट करना है, हम ये दोनों एंगल में कौन सा भी बेस लाइन लेके मेजरमेंट कर सकते हैं। एंगल मेजरमेंट जो रहेगा वो हमारा इक्वली रहेगा, लेकिन कैसा है, ये जो नीचे का जो ये होता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, इसके लिए जनरली हम इसे बेस लाइन लेते हैं और एंगल को मेजरमेंट करते हैं। इस तरह से कोई भी एंगल रहेगा यूजिंग दिस प्रोट्रैक्टर हम मेजरमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम सेट 25, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो एंड राइट द मेजर्स इन द गिवन बॉक्सेस। यहाँ पे 4 एंगल दिया है, ये एंगल का मेजरमेंट यूजिंग प्रोट्रैक्टर हमें करना है और जो नीचे बॉक्स दिया है उस बॉक्स में हमें लिखना है। सबसे पहले ये एंगल है, ये जो लाइन है इसे हम एज ए बेस लाइन ले लेंगे या रेफरेंस लाइन ले लेंगे। अब ये जो रेफरेंस लाइन है और एंगल का आर्म है दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, जहाँ पे वर्टेक्स है वहाँ पे ये प्रोट्रैक्टर का सेंटर आएगा। फिर अब ये जो एंगल का आर्म है वो इस तरफ है, सो यहाँ से हम 0 लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पे 40 पे कोइंसाइड है। सो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 40 डिग्री, ऐसे हम 40 डिग्री लिखेंगे। सेम वे सेकेंड, हम बेस लाइन ये भी ले सकते हैं या हम बेस लाइन ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन बेटर हम ये लेंगे। अब वर्टेक्स पे सेंटर आएगा और ये जो लाइन है पूरा कोइंसाइड हो जाएगा। अब जब हम देखते हैं तो एंगल का लाइन ये है, यानी कि ये कहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे। सो एंगल का आर्म इस तरफ है तो 0 यहाँ से रहेगा, 90, 100, 110 और यहाँ पे यानी कि 115। सो मेजर ऑफ दिस एंगल इज 115। अब ये जो दिखाई जैसा दिख रहे हो तुरंत हमें समझ में आ जाएगा कि ये राइट एंगल है। फिर भी हम एक बार वेरीफाई करते हैं। अगर ये मैं वर्टेक्स और सेंटर ऑफ प्रोट्रैक्टर दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री है। सो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, यानी कि ये राइट एंगल है। फोर्थ वन, सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर और ये आर्म कोइंसाइड हो गए हैं। यहाँ से 0 हम ले लेंगे। सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये 85। तो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 85 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल के आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।